क्या पृथ्वी पर 24 घंटे के बजाय 25 घंटे का दिन होने जा रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना। एक्चुअल में पृथ्वी पर 24 घंटे के बजाय 25 घंटे का दिन होने जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। जो आज की जो न्यूज़ है, यानी जो आज की जो टॉपिक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खासकर जीएस पेपर सेकंड के ज्योग्राफी पार्ट के कॉस्मोलॉजी से। एक्चुअल में अब मतलब कि क्या 24 घंटे बजाय पृथ्वी पर 25 घंटे दिन होने जा रहा है? जो आज की व्यवस्था है, आज की व्यवस्था में आप कहीं भी चले जाइए, यानी पृथ्वी में कहीं चले जाइए, चाहे आप किसी भी महाद्वीप चले जाइए, किसी भी आप महासागर में चले जाइए, किसी आप प्राद्वीप चले जाइए, या किसी आप आइलैंड चले जाइए, या किसी आप देश में चले जाइए, आपको 24 घंटे की व्यवस्था लागू है। इसके साथ साथ आप चाहे अक्षांश देख सकते हैं, आप देशांतर में भी चेक कर सकते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को भी चेक कर सकते हैं, आप ध्रुव पर भी चेक कर सकते हैं। हर जगह आपको 24 घंटे का दिन है। लेकिन क्या पृथ्वी 24 घंटे में 25 घंटे का दिन होने जा रहा है? बड़ा प्रश्न है। दरअसल में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि आने वाले समय में पृथ्वी पर 24 घंटे के बजाय 25 घंटे का दिन होने जा रहा है। अब उनकी इस रिसर्च कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस पर इसी आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल में आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे मूव करती रहती है और उस पर दो गतियाँ काम करती हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर दो गतियाँ काम करती हैं। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, यानी कि उसे कहते हैं रोटेशन फोर्स, रोटेशन, और दूसरी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। यानी कि आपको हम ग्राफ के माध्यम समझाते हैं। दरअसल में ये आपका सन है, ये स्टेबल है, और जो पृथ्वी है सन का चक्कर लगाती है, प्लस पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कहते हैं रोटेशन, और जब पृथ्वी अपने अक्ष घूमती है उसमें डे और नाइट, यानी रात और दिन मतलब कि निश्चित होता है। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसमें आपका मौसम, यानी कि आपका मौसम जो है वो चेंज होता है। अब सूर्य जो है पृथ्वी पर एकमात्र सोर्स है एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा। तो अब सूर्य क्या करता है कि पृथ्वी पर अपना जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक तरफ मतलब कि पृथ्वी एक साइड में उजाला रहता है, एक साइड में अंधेरा रहता है। इसमें भी एक साइड उजाला रहता है, एक साइड अंधेरा रहता है। सेम कंडीशन यहाँ भी सेम कंडीशन। अब सपोज हमने मान लिया कि यहाँ अंधेरा है। अब जब पृथ्वी ये जो इसका पार्टी, ये पार्टी सूर्य के पास आएगा तो यहाँ अंधेरा था, यहाँ उजाला हो जाएगा, और यहाँ उजाला था इस तरह ये यहाँ हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो ये क्रम चलता है। लेकिन अब जो वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है कि 24 घंटे और 25 घंटे का दिन होगा, ये कैसे पॉसिबल? दरअसल वैज्ञानिकों ने दो आधारों पर बात की। पहले उन्होंने क्या किया कि 19 मिलियन ईयर पहले की चट्टानों का अध्ययन किया है और आज की चट्टानों का अध्ययन किया है। इससे उन्होंने ये पता लगाया है कि आने वाले टाइम में 24 घंटे के बाद 25 घंटे का दिन होने जा रहा है। अब अभी पूरी रिसर्च सामने नहीं आया है, लेकिन अभी इतनी रिसर्च सामने आई है कि उन्होंने पहला आधार ये लिया है कि चट्टानों का आधार लिया है, यानी कि 19 मिलियन ईयर्स एगो का, और आज का दोनों कंपेरिजन किया है। और जो दूसरा उन्होंने जो वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की है वो की है आपका सन, मून एंड अर्थ का। दरअसल आपको पता होगा कि जो मून है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 3 मिनट में लगाता है, 27 दिन 3 घंटे में लगाता है, ठीक है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, कभी 6 भी हो सकता है, या ये घटता बढ़ता है। प्लस जो पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है वो है 3,84,400, करेक्ट। मतलब जो अभी जो एक्चुअल डाटा है। तो अब ये सामने पाया गया है कि जो और जो वैज्ञानिकों ने जो आधार लिया है, यानी कि आज का और मतलब आज के पहले 1.4 बिलियन ईयर एगो, यानी 1.4 बिलियन ईयर एगो का, और आज का इन्होंने कंपैरिजन किया। इसमें इन्होंने पाया है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जा रहा है।
और ये दूरी जो है 3.82 सेंटीमीटर बढ़ती जाती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि जो जो दूरी है ये कम भी हो सकती है और ये पृथ्वी के नज़दीक भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो रिसर्च ये है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से धीरे धीरे दूरी बढ़ा रहा है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च की वैज्ञानिकों ने वो ये है कि जो पृथ्वी जो अपने अक्ष को घूम रही है उसे कहते हैं रोटेशन फोर्स, तो जो पृथ्वी अपने अक्ष को घूम रही है वो कम हो रही है, यानी जो पृथ्वी जो अपने अक्ष को घूम रही रोटेशन जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर रोटेशन फोर्स कम होगा, यानी जो जो घूमना है वो कम होगा, तो उसमें जो है पृथ्वी का जो दिन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते ऐसा आएगा कि 25 घंटे का दिन पृथ्वी पर होगा, ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है। और सन जो है, सन तो स्टेबल है, यहाँ पर सबको इसको भी लाइट दे रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है। तो हाल ही में ये रिसर्च अभी सामने आई है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है, उठ खड़ा हुआ है कि क्या सच में पृथ्वी 25 घंटे के दिन होगा, और होगा तो कब से होगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि अभी नहीं, इसका असर धीरे धीरे हमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 200 मिलियन ईयर तक पृथ्वी पर 25 घंटे का दिन हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में दावा किया है। अब बड़ा प्रश्न ये होता है कि अगर पृथ्वी पर रोटेशन फोर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर, पृथ्वी के डे और नाइट जो चेंज मतलब जो चेन है इस पर क्या असर पड़ेगा, प्लस लिविंग क्रिएचर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आने वाले टाइम में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। हालांकि वैज्ञानिक अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और अपना जो प्रयत्न है वो करते जा रहे हैं। अभी वैज्ञानिक इस पर और रिसर्च करेंगे और इस पर एकदम क्लियर पिक्चर पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात, आप कमेंट के माध्यम से हमको प्रोत्साहित कर सकते हैं और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपका कमेंट हमको ताकत देता है, हमको सामर्थ्य देता है। आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद।